फनी के डायलॉग थे वीडियो शुरू होते के साथ ही। जब बीवी गद्दार निकल गई तो दूसरों को तो क्या ही कहें। इस बेशरम आदमी को, घर जवाई को, बीवी के नौकर को इतनी शर्म नहीं आ रही है कि जो मिल रहा है तुम्हारी किस्मत से बहुत ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन उसके बाद भी इसकी हविस कम ही नहीं हो रही है। चाहे फिर वो ब्रांड हो, फिर वो चाहे थार हो, चाहे फिर वो एप्पल वॉच हो, एप्पल आईफोन हो, चाहे फिर वो एयरपोर्ट हो, चाहे फिर वो दुनिया भर के ब्रांडेड टी शर्ट कपड़े हों, चाहे फिर वो जूते हों, चाहे फिर वो शादी की शॉपिंग हो, फिर चाहे फिर वो जो है मतलब घूमने फिरने एंजॉय करना हो, वट एवर जो भी कुछ हो, इतनी नीड पूरी हो रही है जस्ट बिकॉज क्योंकि इसकी बीवी कमा रही है। वरना अब 2-3 महीने से तो ये भी कमाने की लाइन पर आ गया है ना, रेस्टोरेंट खोल लिया है। क्या ही कर लिया है इसने, क्या ही उखाड़ लिया है। कभी कोई कमाई दिखाई है कि क्या कुछ कमाई कर रहा है तो उसमें क्या मिल रहा है, और उसकी सैलरी भी इसकी बीवी दे रही है, और उसके बाद भी ये नाशुक्र आदमी उसको किस तरह से बोल रहा है। और इसका क्या मतलब था जब हमारी बीवी ही गद्दार निकल गई। गद्दारी का मतलब होता भी है क्या है पता है? गद्दार हो तुमने अपने माँ बाप के साथ गद्दारी की है एक लड़की के लिए। माँ बाप की बात करो, चलो वो नहीं आ सकते थे, वो दूर थे, मगर इसकी एक बहन जिसको बड़े प्यार से, चचा की बेटी जिसको सबसे मिलाया था और मानता भी है, सब कुछ करता है, वो तो इसी शहर में रहती है। क्या उसको भी नहीं बुलाया जा रहा था इससे? जब जिम वाले यार दोस्तों को बुला सकता था तो क्या अपने चचा की बेटी जो एक शहर में रह रही है, क्या उसको नहीं बुलाया जा सकता था कि चलो और कोई नहीं तो कम से कम वो बहन ही शामिल हो जाती है इसके हैप्पी बर्थडे पर? जिम वाले दोस्त बुलाए जा सकते हैं पर बहन नहीं। यही तो है चालों की चालाकी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो चालू ने जहां से व्लॉग छोड़ा था वहीं से व्लॉग शुरू किया है, यानी कि वहीं रिजॉर्ट के एक कमरे में। तो पिछले व्लॉग में बोल कर ही गई थी कि भाई मैं जो भी गिफ्ट मिले हैं उनकी अनबॉक्सिंग करेंगे, क्योंकि इनको तो ना ये गंदी हरकतें करनी है। भाई मैं तो इसको गंदी हरकतें ही कहूँगी, क्योंकि अगर किसी को गिफ्ट देना है तो डेफिनेटली वो जो है पैक कर कर क्यों देगा? अगर उसको सबको दिखाना है तो वो पैक कर कर नहीं देगा ना। लेकिन अगर उसको ये दिखाना है कि भाई बाद में खोल कर देखें, अभी सबके सामने नहीं दिखाना चाहते तो इसलिए उसको रैप करा कर लेकर जाते हैं। हाँ, अगर कोई बिग ब्रांड का दे रहा है, दिखावे के लिए दे रहा है, तो डेफिनेटली फिर वो तो उसके कैरी बैग से पता चल ही जाता है कि भाई ब्रांड नेम लिखा हुआ है तो इसमें क्या चीज़ है और कौन क्या दे रहा है। अंदाजे भी लगाए जा सकते हैं कि इस ब्रांड के ये सामान हो सकते हैं, पर ब्रांड नेम ही काफ़ी होता है तो उनको किसी रैपिंग की ज़रूरत नहीं होती। तो भाई इसको जो है ना सरेआम कैमरे पर खोल खोल कर दिखाना है। हो सकता है भाई किसी की हैसियत किसी कितनी हो और किसी की हैसियत कितनी हो। दोस्त लेकर आया है प्यूमा की, तो भाई चलो वो तुम्हें बड़ी अच्छी लग रही है, बड़ी स्माइल करके कि अच्छा मेरा दोस्त लेकर आया है, देखो मैंने उसको इनवाइट किया, वो ये टी शर्ट लेकर आया है। तो दोनों लोग ही टी शर्ट लेकर आए हैं, वो तुम्हारे लिए जस्टिफाई था क्योंकि दोस्त लेकर आए थे। पर तुम्हें चालू से उम्मीद कुछ ज्यादा थी, इसलिए तुम्हें वो बुरा लगा था जो उठाकर उसको जमीन पर पटक दिया था। हाँ, अगर बात की जाए पहले इन्होंने क्या किया था, जो रैपिंग वाले थे, अब जो ऑलरेडी कैरी बैग में थे जिनमें नाम दिख रहा है तो उसमें तो दिख ही रहा है, तो उसको दिखाने में इतना मजा नहीं आएगा ना। चालू बहुत चालू है, तो उसने सोचा कि जो रैपिंग में है गिफ्ट, चलो उनको चेक करते हैं। अब रैपिंग में तो 2 ही गिफ्ट थे, किसके? दोनों दोस्तों के, बाकी तो किसी ने गिफ्ट दिया ही नहीं है। घर में जो 3 औरतें हैं उन्होंने तो पैसे दिए हैं, चालू कुछ लाई नहीं है, बच्चों ने घर पर दिया है, भाई ने वहीं पर दिया था, तो फिर बचा कौन गिफ्ट के लिए? यस, बचा सिर्फ वही जो वो लोग जिनको इन्होंने बुलाए थे, 2 लोग जो आए थे वो। अब इसको जो गिफ्ट मिले ये उसी से बड़ा खुश हो गया भाई, जिसको लोकल शॉप से खरीदने की आदत हो, लोकल टी शर्ट पहनने की आदत हो, और उसको फिर वो प्यूमा की मिल जाए या फिर कोई अदर ऐसी सिमिलर ब्रांड की भी मिल जाए, यानी कि थोड़ी अच्छी और बेटर मिल जाए, तो उसको तो उसके उसी में ही खुशी का ठिकाना नहीं है। और भाई नए नए दोस्त बने हैं, गिफ्ट लेकर आए हैं, खाली हाथ नहीं आए हैं, तो यही बहुत बड़ी अचीवमेंट है इसके लिए कि देखो मैं मुंबई में पैर जमा रहा हूँ, अब मेरी यारी दोस्ती भी यहाँ पे शुरू हो गई है और मैंने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। तो वो 2 ही गिफ्ट थे, उसके अलावा तो किसी ने दिया ही नहीं था। फिर बारी आ जाती है भाई की गिफ्ट की। तो जो भाई ने गिफ्ट दी है इसको घड़ी, वो 56 से 57 हजार के बीच की घड़ी है। वो मॉडल जो मॉडल इसको दिया गया है, और उसको देखकर फनी की आंखें बड़ी बड़ी और बड़ा ही खुश, और बड़ी ही चीप लाइन इसने, बहुत ही टैकी लाइन सी बात है, शुक्रिया भाई शुक्रिया, ये गिफ्ट देने के लिए हम ये लेना चाहते थे और हमारे पैसे बच गए। सीरियसली यार, कितना चीप, कितनी वल्गर बातें यूज करते हैं ये, मतलब कुछ भी बोल देते हैं। अरे तुम्हें चाहिए था, तुमने अपनी बीवी के पैसे नहीं खर्च करवाए। मतलब एक तरफ तो तुम कहते हो कि तुम्हें ब्रांड की चीजें उनसे कोई लेना देना नहीं है, चालू भी पसंद नहीं करती, तुम भी पसंद नहीं करते, और दूसरी तरफ तुम अपनी हरकतों से ये बता भी देते हो कि तुम चाहते हो, तुम्हें तुम्हारे लालच फूट फूट के कहता है कि हाँ तुम्हें हर चीज चाहिए, तुम्हें हर चीज की हविस है। तुरंत मुंह से निकला, तो जो रियलिटी होती है ना वो फट से निकल आती है, और वो निकल भी गई कि थैंक यू भाई आपने ये दिया, हम तो खरीदना चाहते थे, अब हमारे पैसे बच गए।
ओ सीरियसली। फिर उसका दूसरा गिफ्ट खोला गया, यानी कि अमीरी की टी शर्ट। अब चालू तो भाई चालू है, चालू को तो सिर्फ लिखा हुआ दिखाई देता, ब्रांड नहीं दिखाई दे रहा था, वो लिखा हुआ दिखाई देता अमीरा। फनी तुम्हारी गरीबी अब दूर हो जाएगी। ये लो मार दिया ताना, तू गरीब था अब तू अमीर हो जाएगा, क्योंकि मेरे भाई ने तुझे इतने महंगे गिफ्ट दिए हैं। और इन सारी हरकतों को ना बड़ी बचकानी हरकतें बताती होंगी, नहीं कहती होंगी ना, देखो कितना बचपन है, देखो हम कितने डाउन टू अर्थ। तो डाउन टू अर्थ नहीं हो, तुम बदतमीज हो, तुम जाहिल हो। रात को पता नहीं कितने बज रहे होंगे रिजॉर्ट में, जहां पर ये गिफ्ट खोल खोल कर देख रहे हैं, अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। और उसके बाद फिर इन्होंने चाय मंगाई होगी, अब या तो अम्मा ने कहा होगा या फिर इन्होंने मंगाई, अपने लिए मंगाई होगी, तो फिर अम्मा भी पी रही होंगी, तो कहती है अम्मा को रात को 3 बजे भी चाय दो, तो अम्मा रात को 3 बजे भी चाय पी लेती है। तुम्हारा कोई शेड्यूल है? और तुम होती कौन हो दूसरों को ये सब कहने वाली? पहले खुद को सुधारो, उसके बाद दूसरों को कुछ कहो, क्योंकि तुम्हारा कहने का मुंह नहीं है। अब तुम्हारे यहाँ रह रही है तो तुम्हारे यहाँ ही तो खाएगी पिएगी, तू लेकर आई है ना ताना मारने के लिए। भाई तब तुम्हारी औकात नहीं थी किसी को भी यहाँ लाने की, उनकी फरमाइशें पूरी कराने की। तुम्हारे भाई लेकर जाते हैं तो हर चीज़ की, हर किसी की नीड पूरी करते हैं ना, उनको बिंदास तरीके से खाना पीना जैसे भी होगा, जो भी स्टैंडर्ड चाहिए, जिस तरह का खाना चाहिए, वो पूरी नीड करते हैं ना जब तुम्हें सबको लेकर जाते हैं। तो तुम अगर कॉपी कर रहे हो, लेकिन उसमें तुम्हारे ना बार बार बीच बीच में लोगों को उनकी औकातें भी बता रहे हो। नानी को ताना मारते हुए कहती है, नानी को अम्मा को 3 बजे भी चाय दो, तो अम्मा 3 बजे भी चाय पी लेते। और फनी भाई अपनी घड़ी देख के खुश, एकदम बाँचे खिल गई, उसकी स्माइल तो बिल्कुल अलग ही लेवल की है। अच्छी है ना, इसको तो तुम जिम में भी पहन के जा सकते हो। फनी फनी तुम तो मांग रहे थे ना ऐसी स्ट्रैप वाली। अभी 1 मिनट पहले वो कह रहा था कि भाई ब्रांड नहीं चाहिए, तुम्हें पसंद नहीं है, और तुम ऐसे करते हो, तुम वैसे करते हो। भाई ये बता दो तुम कौन सा सच बोलते हो, पहले वाला या बाद वाला? तो अब मैं क्या दिलाऊंगी अब आपको, अब तो आपको भाई ने दे दी, तो हमारे पैसे बच गए फ्रेंड्स। और भाई से याद आया, भाई एक बात मुझे आप बताइए, पहले अभी चालू का बर्थडे आया तो उसको सोने की ब्रेसलेट मिली, फिर फनी का बर्थडे आया तो उसको इतने मतलब 2-2 गिफ्ट मिले, महंगे महंगे गिफ्ट मिले, कि एक जो है 30,000 की टी शर्ट मिली है और एक 56-57 हज़ार की घड़ी मिली है। तो उनसे कुछ दिन पहले ही, यानी कि चालू के बर्थडे से 2 दिन पहले ही पिज़्ज़ा का बर्थडे आया था। उसको क्या दिया? उसको तो बर्थडे सेलिब्रेट भी नहीं किया था। माना कि वहाँ पे जब जनाब नहीं थे तो क्या गिफ्ट देना बनता नहीं है? दिखा दिया बस, असली और नकली, कि अपने अपने होते हैं और गैर गैर होते हैं। इन्होंने यहाँ पर लाकर इसको जो है रख दिया है, लेकिन जिम्मेदारी पूरी नहीं होती। इसी को अपने कह देते हैं और इसी को दोगलापन कह देते हैं। अगर आपको याद हो तो एक ज़माना हुआ करता था कि जब पिज़्ज़ा का बर्थडे आता था तो मैडम जो है उसके लिए ड्रेस बनवाया जाता था, पहले ही ऑर्डर दे दिया जाता था कि इसके लिए ड्रेस तैयार होगी। और अब ड्रेस तो छोड़ो, पार्टी तो छोड़ो, बर्थडे ब्रिंग इन कर दिया था, बस बात खत्म। और उसके बाद जब उसका केक कटिंग सेरेमनी था, मतलब जब केक काट रहे थे, उस दौरान मैडम गायब थी, नदारद थी। वो इसलिए क्योंकि चालू की हरकत ठीक नहीं थी। और जब टी शर्ट निकाल कर देखी अमीरी वाली तो चालू कहती है, फनी अब तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। चालू अपी ये वो अमीरी नहीं है, ये ब्रांड है। तुम बिल्कुल एक नंबर की कुएं की मेंढक हो, तुम्हें वाकई में कुछ नहीं पता। तुमसे ज़्यादा नॉलेज तो तुम्हारे भाई को है, तभी तो भाई ने मना किया, छोटे वाले भाई ने, कि नहीं इसको जिम में मत पहना, क्योंकि उसको पता है कि ये कितनी महंगी टी शर्ट है, इसको जिम में पहनने के लायक नहीं है, ये कहीं आने जाने में पहनने लायक है। लेकिन वो जो गंवार है ना तुम्हारा पति, उसको तो इतनी भी जानकारी नहीं है कि जिम में पहननी है नहीं पहननी है, या ओवर साइज भी कोई चीज़ होती है कि नहीं होती है। कहता है इसका साइज बहुत बड़ा है चालू। तो कोई बात नहीं फनी, इसको तो हम चेंज करा लेंगे, ये तो आसानी से चेंज हो जाएगा। तो आखिरकार चालू ने फनी को ताना मार के बोल ही दिया कि देखा तुम्हें इतने सारे गिफ्ट मिले, मैं तुम्हें गांव से उठा के यहाँ ले आई, तो फाइनली तुम्हारी गरीबी दूर हो गई। अमीरी आ गई, टी शर्ट पे लिखा अमीरी, क्योंकि ये सब जो हंस रहे थे ना, वो उनकी अम्मा और खाला को समझ में नहीं आ रहा था कि भाई ये क्यों हंस रहे हैं। अब हमें भी पता होता तो हम भी हंसते, कंटेंट देते हंस हंस कर। और उस पे भी पलट के कहता है, गरीबी पीछा नहीं छोड़ दी ना? क्यों भाई, किस बात के गरीब हो तुम? एप्पल वॉच पहनी हुई है, अमीरी की टी शर्ट है, नई वॉच मिल गई है। अच्छा जिंदगी में जो है कभी तुम अपने अपने बलबूते पे तो यहाँ मकान मुंबई में नहीं खरीद सकते थे, लेकिन तुम अपने मकान में रह रहे हो, रेस्टोरेंट खड़ा कर लिया, और अपने खुद के नीचे खुद की गाड़ी है, नई गाड़ी लेने की फिराक में बैठे हो, तो मौज मस्ती की ऐशो आराम की ज़िंदगी तो गुजार रहे हो। फिर काहे के गरीब?
फनी ये जिम में नहीं पहनना है, जिम में नहीं पहनना, ये जिम में नहीं पहनी जाएगी, क्योंकि उसको बहुत अच्छी तरीके से पता था कि इसका क्या प्राइस है। चलो बाय, अल्लाह हाफिज। तो 3 बजे उठकर और ये सारे अनबॉक्सिंग कर कर कंटेंट शूट करके, अब भाई इतना खर्चा करके यहाँ पर आई है तो उन लोगों को जगह जगह के कंटेंट तो क्रिएट करना ही पड़ेगा, तभी तो उसके पैसे वापस आएंगे जो ये खर्च कर रही है। और उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है और बेचारों का हो गया पचका। चालू ने सोचा था कि भाई सवेरे हम उठेंगे तो फिर से सवेरे जो नाश्ता हमें वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है उसको एंजॉय करेंगे, इतनी सारी चीज़ें खाएंगे। लेकिन भाई जब रात को 3-3 बजे तक जाकर कंटेंट क्रिएट करोगे तो काहे कि तुम्हारी आँख खुल जाएंगी। सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, सब आराम से अपना घोड़े बेच बेच कर सो रहे थे। आँख खुली है 10 बजे, तब तक नाश्ता खत्म हो चुका है, और जब नाश्ता खत्म हो चुका है 11 बजे चेकआउट का टाइम हो गया, जो कि फनी ने बताया अभी तक 11 बज गए। तो भाई जिन कपड़ों में सोए थे बदलने का टाइम भी नहीं मिला, क्योंकि चेकआउट का टाइम है, इतने टाइम के लिए बुकिंग थी, तो फिर भागो। तो जिन कपड़ों में सोए थे रात को उन्हीं कपड़ों में निकल गए। भाई एक बात बताओ, जितने भी लोग मेरे पॉडकास्ट सुन रहे हैं, आप लोगों में से ऐसे कितने लोग हैं जो अगर होटल में भी जाते हैं या रिलैक्स करने के लिए जाते हैं, छुट्टियों पे भी जाते हैं, और वहाँ पर भी टाइम से शेड्यूल को फॉलो नहीं करते हैं, यानी कि उठकर टाइम से नहाना धोना, वेल तैयार होना, और उसके बाद फिर नाश्ते के लिए जाना। अगर इसी तरह से होटल रूम में पड़े रहे तो भाई फिर तो टूर कर लिया आप लोगों ने। तो जिन कपड़ों में ये रात को बैठे हुए थे, चाहे फिर वो उनका भाई हो यानी कि छोटा भाई, चाहे फिर वो उसकी वो लड़की पिज्जा हो, चाहे फिर वो फनी हो, उन्हीं कपड़ों में निकल पड़े। तो फ्रेंड अभी हम लोग आ गए थे घर आने के बाद बहुत ज्यादा थक गए थे, इसलिए हमने कुछ शूट नहीं करा। मतलब ये लोग रिलैक्स होने के लिए भी जाते हैं ना यार भाई साहब, फिर भी थक जाते हैं यार। कैसे लोग हैं, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग। कोई अगर ऐसी जगह जाता जितना ज्ञान बांट रही थी कि रिलैक्स होने के लिए जाते हैं, ये वहां से भी थक थक कर आते हैं, और उनको तब भी वहां जाने के लिए भी आराम चाहिए, आराम करने के लिए वहां जा रहे हो और फिर वहां से आने के लिए भी आराम चाहिए, वाह। और इसीलिए पूरे दिन कुछ शूट नहीं करा। और रात को क्योंकि ये जिम जाता है, आपको पता है रात का टाइम है इसका, तो जिम जाते टाइम ये अब कैमरा उठाए कि हम जा रहे हैं जिम। और उसके बाद जो स्क्रिप्ट दी गई थी चालू ने, जो इसको अच्छे से दिन भर में पढ़ाया होगा, रट्टू तोते की तरह से रटाया होगा कि तुम्हें ये बोलना है फनी, फनी तुम्हें ये दिखाना है कि मेरी बीवी ने मेरे लिए कितने एफर्ट लिए हैं, ताकि मेरे सास ससुर देखें कि भले ही मेरा बेटा मुझसे दूर रह रहा है, लेकिन मेरे बेटे को मेरी बहू कितनी खुश रख रही है, उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर रही है, उसके साले उसको जो है इतने हाथों पे रख रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे महंगे महंगे तोहफे दे रहे हैं। तो हो सकता है ये व्लॉग देखकर उनका दुख थोड़ा सा कम हो जाए। और फिर गाड़ी में बैठे बैठे स्पेशल थैंक्स हो रहा है अपनी बीवी के लिए, उसने मेरे बर्थडे को इतना स्पेशल बनाया, हमें वहां लेकर गई, हमारे लिए ये किया, हमारे लिए वो किया। भाई तू भी कुछ कर ले किसी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया चालू तुम्हारा, अल्लाह ऐसी बीवी सबको दे। क्यों दे ऐसी नल्ली बीवी किसी को भाई, इससे ज्यादा बेहतर डिजर्व करते हैं लोग। और फिर लगा कट, और फिर जो स्क्रिप्ट दी गई थी उस स्क्रिप्ट में 1-2 डायलॉग जो थे वो चूक गए थे, क्योंकि अगर वो डायलॉग नहीं बोले जाते तो फिर चालू उसको सुलट लेती अच्छे से। तो भाई कट लगा और उसके बाद वापस से कैमरा उठाया गया और फिर से डायलॉग बोले गए। वो क्या है ना, चालू जिद्दी है, इमोशनल है, पीछे पड़ी रहती है, मेरी जिंदगी हराम कर देती है, लेकिन प्यार बहुत करती है मुझसे, मेरे नाक में दम करके रखती है, मुझे टाइम से फ्री से सांस नहीं लेने देती है, मुझे मेरी मर्जी से आने जाने नहीं देती है, मुझे मेरी मर्जी से रहने नहीं देती है, मुझे मेरे माँ बाप के पास रहने नहीं देती है, हर टाइम मुझ पर पंजा जो है वो कसा कर रखती है कि नहीं तुम मेरी मर्जी के बिना कहीं नहीं जाओगे। मैंने कहा उठो तो उठो, मैंने कहा बैठो तो बैठो, मैंने कहा घर रहो तो घर रहो, मैंने कहा बाहर जाओ तो बाहर जाओ, लेकिन उसके बावजूद भी प्यार बहुत करती है मुझे, क्योंकि इतना मैंने उसको प्यार दिया है और सारे घर वालों ने जो मुझे उसे प्यार दिया ना, उससे वो इतनी जिद्दी हो गई। लाइक सीरियसली, एक 36 साल की औरत के लिए जो खुद अब माँ बनने जा रही है, उसके लिए ये कहते हुए तुम बड़े अच्छे लग रहे हो, तुम्हें बड़ा शोभा दे रहा होगा। खाला देखो हमारे नए सोफे आ गए। चल झूठी, वही सोफे जो लोगों ने ये कहा था कि ये ब्लू कलर के सोफे यहाँ बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे, बहुत ऑकवर्ड लग रहे हैं, क्योंकि इसी कलर के सोफे थे जो तुमने यहाँ से उठाकर फेंक दिए थे, क्योंकि तुम्हारी भाभी ने वो डिजाइनर से कलर कॉम्बिनेशन सेट करवाया था और इस तरह से डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग ही वो सोफे यहाँ पे डलवाए थे। तो वही सोफे के कवर आपने चढ़वाकर उसको ठीक कराकर वापस से यहाँ पर लाकर डाल दिया। और भाई साहब कितनी चालू औरत है, कहती नए सोफे आ गए, एक बार भी नहीं बोला कि मैंने इस पर कपड़ा चढ़वाया है, और पिन्नी में रैप करके तो ऐसे लेकर आए हैं कि जैसे वाकई में नए सोफे आए हों। बहुत चालू चालाक है, जैसे किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ये वही सोफे है ब्लू वाले। एक बार भी आपको बताया कि सोफे अचानक से घर से कहाँ गायब हो गए? एक बार भी आपको बताया कि ये वही सोफे हैं कि जिन पे मैंने इनका कवर चढ़वा के चेंज करा दिया है? फ्रेंड्स, आपने देखा हम घर आ गए थे और हमने फिर कुछ नहीं किया था, फिर हमने रात को अब व्लॉग बना रहे हैं क्योंकि सब थक गए थे और ऐसे ट्रिप होना बहुत ज्यादा जरूरी है अम्मी लोगों के लिए नहीं,
खाला लोगों के लिए बोलो, सिर्फ खाला के लिए बोलो। तुम्हारी अम्मी करती क्या है सिवाय सोफे पे बैठे रहने के अलावा? तो अभी जो है ना पिज्जा नान ने कोई गिफ्ट नहीं दिया है फनी को, तो इसलिए जो ना वो उसके लिए गिफ्ट तैयार कर रहे हैं और कुछ प्रैंक भी कर रहे हैं, और जो कि बहुत ही बचकाना और घटिया प्रैंक था, और ऑब्वियसली किसी के व्लॉग से टेपा हुआ था। तुमने दूसरों के व्लॉग देखना और उनके कंटेंट को चोरी करना, यही तो आता है इस चोट्टी को। और मुझे लगता है ना हम लोगों से ज्यादा ना अम्मी लोगों को आराम मिल जाता है, क्योंकि उनको बना बनाया खाना मिल जाता है। तुम्हारी अम्मी तो जब भी नहीं बनाती, और अगर बनाती होंगी ना 1% तो कभी कभार बना लेती होंगी 2-4 दिन में, सिर्फ पापा के लिए। और मुझे नहीं लगता, क्योंकि अम्मी ने खाला को ट्रेंड किया इस चीज़ के लिए कि भाई ऐसे बनेगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत परहेज का खाते हैं, बहुत कम मिर्च मसाले कम घी तेल का खाते हैं। सारे दिन ये सिर्फ सोफे तोड़ती हैं और सारे दिन अंदर बेड पे लेटी रहती हैं, सोती रहती हैं, और यही रीज़न है उनका कि उनकी जो हेल्थ है वो वापस है। और तुम खाने पे भाई साहब उसको रोक नहीं रही हो, वो जबरदस्ती अननेसेसरी हर चीज़ खा रही है। अब बेटे ने ध्यान देना बंद कर दिया है, तो जो बेटी का राज है, बेटी के राज में देख लो भाई माँ की सेहत का। हाँ, बेटे का जो राज है उसमें आप पापा की सेहत देख रहे हो, पहले से बहुत 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 इंप्रूवमेंट है। अब प्रैंक सुन लो भाई, नाइकी के कैरी बैग में जो नाइकी का इन्होंने मंगाया है, वो क्योंकि आपको पता है कि उसको पिज़्ज़ा को कलेक्ट करने की आदत है, डिब्बा चाहिए उसको, कैरी बैग चाहिए उसको, रैपिंग पेपर चाहिए उसको, ऐसी ऐसी चीज़ें चाहिए उसको ब्रांड वाली। हाँ, क्या कर रही हो, क्या लाई हो वैसे देने के लिए? तो वो जो रैपिंग पेपर है, जो गुची के बैग में जो कुछ आया था, वो रैपिंग पेपर भी बड़ी संभाल कर उसने रख दिया था। तो उसी पेपर में जो नाइकी की टी शर्ट और इसने मंगाया था, लोअर मंगाया था, उसको रख रही है, और रखने के बाद उसको वैसे ही टेप करके वैसे ही कवर करके रख रही है जैसे इनकी भाभी रैप कर देती है, या जैसे कोई भी ब्रांड उसको रैप कर देता है। फिर उसके बाद उसको गुची के बैग में डालकर ये दे देगी फनी को बेवकूफ़ बनाने के लिए। और फनी ने मुंह पर बेइज्जती करते हुए जमीन पर देकर मारा। अब हर टाइम गी 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 करने वाली जिसके मुंह से जबान नहीं निकलती थी, अब उसकी जबान भी इतनी चलने लगी और दिमाग भी इतना चलने लगा है कि वो फनी के साथ प्रैंक कर रही है। मतलब वो चालू को सिखा रही है कि हमें कैसे प्रैंक करना है, और हमें ये बताना है और ये बताना है, और आप कह देना कि मैंने इनको भेजा था और ये दोनों बच्चे वहां चले गए थे। वाह, बड़ा दिमाग चलने लगा है। देख लो भाई, ज्यादा दिमाग ना चल जाए इस लड़की का। अब आप एक बात बताओ, जब ये वहां पर आलती पालती मारकर बैठी थी तो बिना दुपट्टे के बैठी थी। कट्टू अगले सीन में जब यहाँ पे आके बैठ गई ड्राइंग रूम में, तो फिर काला दुपट्टा लेकर आ गई। भाई जब लेना ही है व्लॉग में, वो भी व्लॉग शूट हो रहा था और ये भी व्लॉग शूट हो रहा था, तो वहां बिना दुपट्टे के क्यों बैठी थी और यहाँ दुपट्टा लेकर क्यों बैठ गई? तो आप सबसे पहले ये बताओ कि सोफे कैसे लग रहे हैं न्यू वाले? देखा, अभी भी खुलकर नहीं बता रही है कि फ्रेंड्स हमने इनका जो लेदर है वो चेंज करा लिया, या हमने इनका जो फैब्रिक है वो चेंज करा लिया, कलर चेंज करा लिया, ये वही पुराने वाले सोफे हैं। और अब बारी आती है एक एक करके आने की, फनी को पैसा देने की, बलाइयां लेने की। हाँ भाई, बलाइयां लो भाई, बना बहुत एकदम सुगड़ दामाद मिला है आपको, सुगड़ सजीला, जो आपकी बेटी की सारी ख्वाहिशें पूरी कर रहा है, ससुराल वालों की सारी ख्वाहिशें पूरी कर रहा है, और दिन रात कमा कमा के करोड़ों रुपए न्यौछावर कर रहा है अपनी बीवी पर। हाँ, बलाइयां लो। अपने माँ बाप को भी ऐशो आराम करा रहा है, अपने माँ बाप में और अपनी बीवी में जो है ना दोनों को साथ रखा है, दोनों की ख्वाहिशें पूरी कर रहा है, उनको बिल्कुल भी अकेले नहीं छोड़ रखा। बलाइयां लो। अम्मा ने पैसे दिए तो कहते हैं नहीं, इनकी क्या जरूरत है, तो चालू कहती है फट से, भाई सब कोई मौका नहीं छोड़ती है ये इसको नीचे दिखाने की। पर ये आपने पहले पकड़ लिए पैसे, पहले बाद में आपने बोला है इनकी क्या जरूरत है। चलो कोई बात नहीं, और बाकी आने दो। और कौन है? तो भाई मांग भी रहा है, भाई भिखारी है क्या? ऐसे मांग मांग के कौन मांगता है यार। और दूसरा, ये बेचारी गरीब खाला से भी ले लेते। हद है, तुम लोगों के लिए वो जितना काम करती है ना, उल्टा तुम्हें उनको डबल ट्रिपल पे करना चाहिए। अम्मी की बारी आती है, अम्मी उठी और डेफिनेटली 500 तो नहीं दिए होंगे ना, अम्मी ने 1000 दिए होंगे, क्योंकि लग रहा था वो हाथ में 2 नोट हैं, लेकिन दिखा दिखा कर देने हैं भाई कैमरे में। देखा, अच्छा कलेक्शन जमा हो रहा है फनी बाबू। और क्या कहता है, चलो तो चलो भाई इनकी पार्टी करेंगे। पार्टी अपने दोस्तों के साथ करेगा या अपने बीवी बच्चों के साथ करेगा? पहले ये भी बता दे। नहीं 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 भाई, तुम्हें तो हर चीज में अपने यार दोस्त चाहिए ना, अपनी शेखी भगाड़ने के लिए। और क्या हुआ था, वो जो लिफाफे बनवाए थे दिखाए नहीं बांटते हुए, और ऐसे ही ब्लैंकेट मंगाए थे, तो वो ब्लैंकेट भी जो है ना वो बांटने का मौका नहीं मिला, क्योंकि चालू ने वो मौका दिया ही नहीं। ऐसी लताड़ लगाई, ऐसी जिंदगी हराम की, बेचारे को उल्टे पैर भागना पड़ा। चलो तो भैया अब इन पैसों की पार्टी की जाएगी, हमें भी खिलाना। तो चालू ने तुरंत कह डाला कि अपने ऊपर या अपने दोस्तों के ऊपर खर्च मत कर देना, हमें खिलाना है इन्हीं पैसों से। और कहती अभी तो चालू अम्पे का गिफ्ट बाकी है। नहीं 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 नहीं, हमारा गिफ्ट नहीं है। मतलब चालू ने पहले ही पल्ला झाड़ दिया कि फनी गुस्सा ना हो जाए, नाराज ना हो जाए कि उसने मेरे साथ इस तरह से मतलब धोखा किया, या फिर ये मेरे को इस लायक समझा कि मुझे गुची के नाम पे नाइकी दे दिया और मेरे साथ मतलब इस तरह से धोखा किया। तो इसलिए पहले ही पल्ला झाड़ दिया कि ना 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 भाई, मेरा गिफ्ट नहीं है, इन दोनों का गिफ्ट है, ये दोनों गिफ्ट लेकर आए हैं। अब सोच के देखो, इन दोनों के पास इतने पैसे हैं कि ये गुची लेकर आएगा। फनी का दिमाग इतना भी नहीं चला
क्या इतने बड़े भेजे में जो इतना बड़ा दिमाग है, इतना सा भी नहीं था, 100 ग्राम दिमाग भी नहीं था कि सोच पाए कि जब चालू मना कर रही है कि मेरा गिफ्ट नहीं है, और जब ये बच्चे लेकर आए हैं तो फिर इनके पास इतने पैसे कहाँ से आए कि ये गुची अफोर्ड कर सके। लाइक सीरियसली, क्या स्क्रिप्टेड था भाई साहब, क्या स्क्रिप्टेड था। तो इसीलिए वो कह भी रहा था, बच्चे हो, सब पता है तुम्हारे बारे में, तुम क्या कर सकते हो और कितना कर सकते हो। फनी प्लीज बताओ क्या है, फनी प्लीज बताओ क्या है। अरे छोड़ो, मैं इनका सरप्राइज खराब नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जब इन बच्चों ने कहा होगा कि हम ये मंगा रहे हैं, तो चालू ऑलरेडी बता चुकी थी कि टी शर्ट लोअर मंगाए हैं जिम के लिए। और जब टी शर्ट लोअर मंगाए हैं तो उसको पहले से पता है कि बच्चों की सिर्फ इतनी ही लिमिट है और वो इतना ही खर्च कर सकते हैं, और उसे पता भी था कि मुझे क्या गिफ्ट दिया जा रहा है। लेकिन जब वो गुच्ची के बैग में डाल कर दिया गया और चालू ने साफ साफ मना भी कर दिया था कि मैंने कुछ नहीं मंगाया है। चालू बार बार वैसे भी फनी से कहती रहती है, अब बैंक में इतने पैसे रह गए, अब बैंक में इतने पैसे रह गए। तो इतनी ओवर एक्टिंग करने की जरूरत क्या थी? क्योंकि जो चालू का जो प्रैंक था वो सक्सेसफुल होना चाहिए भाई, उसको व्यूज मिलने चाहिए ना भर भर के, ताकि चालू वहां पे कैप्शन लिखे, फनी के साथ हुआ बड़ा धोखा, डैश 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 डैश, पिज्जा रोने लगी, डैश डैश डैश। हद है भाई। और वो हमें पता है, चालू ने हमें पहले बता दिया, भाई रहन दो, भाई रहन दो। उसको पता है बच्चे क्या ही कर लेंगे, और उसको भी पता है कि इतना कोई ज्यादा कोई खास बड़ा ब्रांड भी नहीं दिया होगा, तो मैं इतना क्यों ही खुश हूँ। भाई तेरी औकात से ज्यादा दिया है। अब भी उन बच्चों ने अगर अपने पैसों से खर्च करके जो तेरे लिए नाइकी का लेकर आए हैं ना, तो वो भी तेरी औकात से ज्यादा ही है। भाई चिल्ला के क्यों बोल रहे हो, क्यों बता रहे हो, ये क्या है चालू अपने, क्यों बता दिया चालू अपने। तो जब फनी हंसा बहुत जोर से तो कहते, जाओ मैं आपसे बात नहीं करनी फनी, अब मैं आपसे बात नहीं करूंगी। तो जबरदस्ती का स्क्रिप्ट करने की जरूरत ही क्या है भाई? जब कुछ भी कर लो, कुछ भी, व्यूज नहीं आने वाले हैं तुम्हारे। आज तो भाई साहब कमाल हो गया है। मैं ये पॉडकास्ट बना रही हूँ, और मैं ये पॉडकास्ट एक्चुअली काफी देर से बना रही हूँ, फिर किसी का कॉल आ गया, फिर बना रही थी, फिर किसी का कॉल आ गया, फिर मेरे हस्बैंड का कॉल आ गया, और इसी चक्कर में करते करते अब आप ये लगा लीजिए मैं 7 बजे से बना रही थी और अभी 9:10 हो रहे हैं। लेकिन उस टाइम तक भी एक दिन पूरा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन 7 लाख भी नहीं हो पाए हैं। देखा, डाउनफॉल इसी को कहते हैं। कर्मों की सजा तो हर किसी को मिलनी है। तुम किसी के साथ गलत करोगी तो अल्लाह ताला तो उसका बदला लेगा ही। वो अलग बात है कि तुम उस बात को मानो या ना मानो, तुम्हारे जो है ना वो लग गया है शनि लग गया शनि। नहीं, अब तो पता चल गया आप क्या देने का फायदा, कोई फायदा नहीं है देने का। और भी तो दूसरा गिफ्ट है, चलो वो दे दो, ठीक है। ये सब प्लानिंग थी, सब प्री प्लान था, पूरा स्क्रिप्टेड था। आओ, तुम कैसे बैठे हो भाई? उसको क्या जबरदस्ती उठा रही है? प्रैंक तुम्हारा, प्लानिंग तुम्हारी, प्लॉटिंग तुम्हारी, तुम और तुम्हारी चालू अपनी जरूरत से ज्यादा चालू बनते हो। ट्रेनिंग में भी तो होना अपनी बहन के, उस पर परछावा नहीं पड़ा है तुम्हारा, क्योंकि वो भाई के इन्फ्लुएंस में है, इसीलिए थोड़ा सा तुमसे बेहतर है। फनी, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था। सचमुच में हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुमने ऐसे करा है। दोनों मियाँ बीबी एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। फनी, ऐसे क्यों करते हो बच्चों के साथ? ऐसे बच्चों का विश्वास टूट जाएगा हम पे, अब वो विश्वास नहीं करेंगे। कहते खुद ही तो हंसती हो और खुद ही हंस के सारे प्रैंक खराब कर देती हो। नहीं, बच्चों से तो पहली बात मुझे गिफ्ट चाहिए ही नहीं। छोटे भाई बहन है मेरे, भाई तुम्हें गिफ्ट भी नहीं चाहिए था, और फिर भी इतना उम्मीद लगा कर बैठे थे। वो सच था, या जो अब कह रहे हो ये सच है कि तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए था, या तुम्हें गुच्ची ही चाहिए था कि गुच्ची के बैग में तुम्हें नाइकी डालकर क्यों दे दिया? पहले कार्ड दो। और देखो, उसने कार्ड दिया, कार्ड पे उसने जो भी कुछ लिखा होगा ना, चालू अपनी ने कितनी सफाई से कटौती कर दिया, और वो उसने हाथ में पकड़ा और अचानक से फिर वापस से पिज्जा के हाथ में आ गया। क्यों? क्योंकि वो पोर्शन ही कट कर दिया उसने। जो भी कुछ लिखा होगा ना फनी की तारीफ में, वो नहीं सुनाना चाहती थी, वो नहीं ऑडियंस को बताना चाहती, ताकि ट्रोलिंग का सामना ना करना पड़े। बहुत ही शातिर और चालाक है चालू अपी। खोल लो आँख, खोल लो। अब कैरी बैग लटका दिया, आँख खोल लिया, और फिर कहती गुच्ची का सामान है। अब तो भाई फनी की बाँचें खिल गई। फिर उसे अब लगा कि शायद मेरी बीवी ने पैसा दे दिया है दिल खोल के, और अब तो मेरे लिए गुच्ची आया है, गुच्ची। अब मैं यादें दोस्तों में दिखाऊंगा और शेखियां मारूंगा, बड्डे मारूंगा। देखो मुझे गुच्ची मिला, मेरी बीवी ने 1-1.5 लाख रुपए की टी शर्ट दिलवाई मुझे। करना तो मैं उसमें पसीना ही है, बदबू भरनी है उसमें। तुम 1 लाख की टी शर्ट पहन लो, 1.5 लाख की टी शर्ट पहन लो, रहोगे तुम वही जो तुम एक्चुअली में हो, गुटका किंग। क्योंकि 1-1.5 लाख रुपए की टी शर्ट पहनने के बाद भी तुम्हें गुटका ही खाना और पीख ही मारनी है और गंदे दांत ही दिखाने। तुम पहले ये बताओ, गुच्ची
लाई क्यों तुम मेरे लिए? बोला था ना मैंने कि चालू अप्पी का प्लान है। तुम ये बताओ, तुम्हें तो ब्रांड पसंद नहीं है, फिर तुम क्यों लेकर आए? और उसके बाद का तो फिर हमने वो सारा पॉडकास्ट आपके साथ इससे पहले मैं अपलोड कर चुकी थी कि मुझे कितना बुरा लगा और इसने क्या किया। लेकिन अब ये चीजें समझ में आती है कि ये सारा टोटल स्क्रिप्टेड था, प्लान था, और उस प्लान के तहत ही उसने जो वो पटक के दे मारा था ना, वो भी प्लान का हिस्सा था। क्यों? क्योंकि फिर गुस्सा किस चीज से जाहिर होता कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है, तभी तो उसको वो टाइटल लिखना था, फनी के साथ हुआ बहुत बड़ा धोखा। अब वो जो सारा प्रैंक हुआ है उसमें अम्मा, डॉटर खाला, अम्मी बेचारी इतनी स्वीट सी औरतें हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि चल क्या रहा है, क्योंकि उनको पता होता तो वो भी हंसती और ज़्यादा खिलखिला के हंसती तो और ज़्यादा चालू को कंटेंट मिलता। तो आखिरकार चालू को बताना पड़ा कि इतनी महंगी टी शर्ट के बैग में हमने फनी को ये वाली टी शर्ट डाल कर दे दी। जब जाके उनको समझ में आया, अच्छा हमारी प्यारी खेल गई फनी के साथ। कहता है पहले गुड़ दिखा रही हो, फिर उस पर पत्थर मार रही हो, ये गुची के थैले में हमें नाइकी के कपड़े दे रही हो। धड़कन चेक करो फनी, फनी अपनी धड़कन चेक करो। क्योंकि जहां तक मैंने देखा और जितनी मेरी ऑब्जर्वेशन है, तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ हद तक स्क्रिप्टेड है और कुछ हद तक तो वाकई में इसको जो है धक्का तो लगा है कि भाई मेरे साथ ये धोखा किया। इसने शायद उम्मीद बांध ली थी कि मेरी बीवी कुछ तो मेरे लिए करेगी, सिर्फ एक ट्रिप में तो नहीं टाल देगी। अल्लाह, सब इतना हंस लिया। उसको लग रहा था कि 1 लाख की टी शर्ट मंगा के दे दी हमने। चलो तो भाई एक काम करो, इसमें ना गुची लिखवा दो। नहीं, एक्चुअली इस पे ना गुटका किंग लिखवा दो, G फॉर गुची और G फॉर गुटका किंग। अब तो गुटका किंग भी एक ब्रांड है भाई। और ये मैं ऐसी हवा में नहीं कह रही हूँ, आप जो है ना वाईटी पर जाइए और वहां पर सर्च बार में जाके जब आप गुटका किंग लिखेंगे ना तो भाई गुटके की वीडियो तो आएंगी ही आएंगी, बहुत सारे कनपुरियों की भी वीडियो आएंगी, लेकिन चालू के फनी की भी, गुटका किंग की भी वीडियो आ रही है। और स्क्रॉल करते चले जाइए एंड तक, नीचे तक चालू की और फनी के दोनों की वीडियो आ रही है। हाँ, लेकिन एक्टिंग तुमने बहुत अच्छी की, लोअर सही है ये वाला। लेकिन फनी आपको चाहिए तो था क्या गुची? नहीं, मुझे नहीं चाहिए था, तो फिर इतनी ओवर एक्टिंग क्यों करा था? क्यों पटक के दे मारे थे? तो देखो झूठी कसम खा गया नालायक, तुम्हारी कसम नहीं चाहिए था तो भाई इतनी ओवर एक्टिंग क्यों करी? अगर तुझे चाहिए ही नहीं था तो तू लेने से पहले मना करता, तो खोलना नहीं चाहिए था तेरे को ये कहना चाहिए था कि नहीं ये मुझे नहीं चाहिए, तुमने ये क्यों दिलवाया, तुम्हें ये खरीदना नहीं चाहिए था, नहीं मैं इसके खिलाफ हूँ बिल्कुल, तुमने इतने पैसे खर्च क्यों करे, तुझे खोलना ही नहीं चाहिए था। मैं इसकी जगह होती या कोई भी इसकी जगह पर्सन होता जो एक ही बात पे टिका रहता, जिसको यह है कि नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, तुमने खर्चा क्यों किया, तो वो 100 बार पहले इस चीज के लिए डिनाई करेगा, मना करेगा, ना कि बड़ी बड़ी आंखें करके अंदर से खुशी जाहिर करेगा, ओ मेरे को ये मिला, लाओ 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 लाओ। लेकिन फनी बुरा तो लगा। हाँ बुरा लगा, तो बुरा तो इसलिए लगा ना, फीलिंग के साथ खेल गई तुम लोग। तो फीलिंग कैसी आई जब तुम्हें चाहिए नहीं था? तो काहे की फीलिंग भाई? पिज्जा को देखो पिज्जा कितना हंस रही है, हंसते हंसते रो रही है। इतना हंसते हुए पिज्जा को मैंने पहले कभी नहीं देखा। कितने टाइम बाद पिज्जा तुम इतनी हंसी हो? रो क्यों रही हो? नहीं मुझे आंसू आते हैं रोते रोते। भाई क्या नौटंकी फैमिली है, सही में देखा नहीं जा रहा था, झेला नहीं जा रहा था बिल्कुल भी। पॉडकास्ट बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, पार्ट 1 में यही एंड करूंगी, इसका पार्ट 2 बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, जो कि मॉर्निंग में अपलोड होगा, ये आज ही अपलोड हो जाएगा। तो प्लीज बने रहिए हमारे पॉडकास्ट के साथ और अपने बहुत सारा ढेर सारा प्यार हमें कमेंट बॉक्स के साथ दीजिएगा। अपनी ओपिनियन जरूर शेयर किया करें कमेंट बॉक्स में। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।